नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल कुमार अपने नए यूट्यूब चैनल बेसिक फैक्ट 101 में आप सबका स्वागत करता हूं। मैं आज आपको बताना चाहूँगा कि रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जो हम फिलअप करना चाहेंगे वो कैसे कर सकते हैं और उसमें क्या-क्या प्रोसेस है उसका सारा जानकारी हम जान पाएंगे। हमें सबसे पहले क्रोम पर आना है। क्रोम पर आने के बाद सर्च करना RRB अप्लाई। RRB अप्लाई करने के बाद यहाँ पर दिखेगा फर्स्ट में सबसे पहले आ जाएगा RRB का मेन जो हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट होता है वो RRB का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। देखिए खुलने में थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि इस पर सर्वर बहुत ज़्यादा लोड होता है अभी। इससे पहले आपको भरने से पहले आप सबको चेक कर लेना है कि आप कौन से जोन में या फिर कौन से जोन में आपका सुविधा कहाँ पर होगा। आपको उसका कटअप चेक कर लेना है कि पिछले ईयर का कटअप कितना है ना, और आप किस भी स्टेट से रहते हैं नहीं रहते हैं उसके हिसाब से। देखिए हमारा जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो खुल गया है। ऑफिशियल वेबसाइट खुलने के बाद यहाँ पर देखिए अगर आपके पास अकाउंट है तो पहले से, अगर मान के चलते हैं अकाउंट है तो आपको यहाँ आना है, अगर नहीं है तो पहले क्रिएट एन अकाउंट पर जाकर के क्लिक करना पड़ेगा। ये आपको क्राइटेरिया भूल जाएगा। यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपका सिटीजन पूछा है तो आप इंडिया है, ठीक है। बहुत सारा है, नेपाल, भूटान, तो ये सब में आपका इंडिया से है तो इंडिया का कीजिए। यहाँ पर आपका फुल नाम, यहाँ पर पूरा फिर से रीटाइप फुल नेम लिखा हुआ जो आप यहाँ पर लिखिएगा वही यहीं पर लिखना है। ये सब जो भरना है आपको, क्लास 10th के जो सर्टिफिकेट में ये सब आपका जो नाम वगैरह वही सब भरना है। यहाँ पर अगर आप नाम आधार कार्ड में चेंज करवाए हैं तो यहाँ पर यस, नहीं तो फिर नो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर नो कर दीजिएगा। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर वही डेट ऑफ बर्थ जो आप यहाँ पर डाले हैं। सिलेक्ट जेंडर से सेट कीजिएगा, यहाँ पर भी री जेंडर। फादर नेम यहाँ पर री टाइप कीजिएगा फादर नेम का, मदर नेम, और यहाँ पर भी मदर नेम। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले करना क्या है, अपना OTP डालना है। OTP डालने के बाद यहाँ पर जनरेट ईमेल OTP करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर जनरेट मोबाइल OTP करना है। उसके बाद हमको यहाँ पर आधार कार्ड डाल करके, ठीक है, उसके बाद जनरेट आधार OTP पे करना है। OTP का, आधार का OTP मेरे बहुत से पहले से होता था क्या कि नहीं आ पाता था, लेकिन अब जो है वेबसाइट सुधार गया है, अब जनरेट OTP आ रहा है, ठीक है। तो अब OTP करके डाल करके वेरीफाई करना है। पहले इससे पहले यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई करवा करके आपको जो पासवर्ड डालना है ये पासवर्ड, और फिर यहाँ पर जो यहाँ पर पासवर्ड डाले वही पासवर्ड दोबारा यहाँ लिख करके आई एम नॉट रोबोट पर यहाँ क्लिक करके यहाँ पर सारा चेक करके यहाँ पर प्रीव्यू और क्रिएट अकाउंट पर आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। अगर आपका मान के चलते आपका है एक लॉगिन पहले से, तो मान के चलते हैं कि हमारा लॉगिन पहले से नहीं है, तो लॉगिन अगर पहले से है तो यहाँ पर हमको लॉगिन कर लेना है। अगर आपके पास देखिए यहाँ ऐसा खुल जाएगा आपका लॉगिन होने के बाद। सबसे पहले यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है सेंड नंबर 08 वेरियस पोस्ट इन लेवल 1 ऑफ 7th CP की पे मैट्रिक्स, ठीक है। और हम जो है मुंबई से किए हैं इसीलिए तो मुंबई यहाँ पर शो कर रहा है कि हम इसमें पहले अप्लाई कर चुके हैं, ठीक है। आपको यहाँ पर जोन सिलेक्ट करना है, आप किसी एक ही जोन में जाकर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आप एक बार इसमें अप्लाई करने के बाद दोबारा अप्लाई नहीं कर सकते हैं, जैसा हमारा बताएगा यू हैव ऑलरेडी अप्लाई टू इस प्लीज़ गो टू द एप्लीकेशन हिस्ट्री एंड मॉडिफाई, ठीक है। देखिए हमारा जो है इसके नेक्स्ट करने के बाद आपका जो बैंक अकाउंट है उसको सही सही भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद बैंक अकाउंट और फिर आपका जो भी है एड्रेस जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ का, फिर 10th का ITI अगर किए हुए तो उसमें आप जहाँ पर ITI पूछा जाएगा तो वहाँ ITI आप डालिएगा। उसके बाद लास्ट में आपका पोस्ट का प्रेफरेंस दिया हुआ रहेगा, उस पोस्ट प्रेफरेंस में अपना सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने के बाद आपको सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद अगर मेन से है यानी कि अगर बॉयज़ है तो आपको 500 चुकाना पड़ेगा, और उसके बाद अगर आप गर्ल्स है तो आपको 250 रुपये चुकाना पड़ेगा, जो कि आपका एग्ज़ाम देने के बाद फर्स्ट रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीक़ा से आपको
अप्लाई करने के बाद प्रिंट आउट निकाल लेना है, जो कि आपको फिर अगर अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन हिस्ट्री है, एप्लीकेशन हिस्ट्री में आकर देख लेना है। ठीक है, खुलेगा, देखिए यहाँ पर रिक्वायरमेंट 7 पे पीपीपी मैट्रिक्स, हमने जो पेमेंट कंप्लीट कर दिया तो यहाँ पर पेमेंट कंप्लीट दिखाएगा। अगर पेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पर आकर के पेमेंट पे नाउ करके वेरीफाई कर लीजिएगा। अगर उसके बाद आपको प्रिंट निकालना है तो व्यू एप्लीकेशन यहाँ पर लीजिएगा, डाउनलोड हो जाएगा। और पेमेंट हिस्ट्री मान के चलते हैं कि अगर आप पेमेंट किए उसके बाद नहीं दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर पेमेंट हिस्ट्री में जा कर के एक बार चेक कीजिए, यहाँ पर क्लिक कीजिएगा, शो हो जाएगा। थैंक यू दोस्त, ये सब से ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे और आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो सपोर्ट थोड़ा कीजिएगा, जो गलती वह होगा वो माफ़ कीजिएगा। धन्यवाद।